था, या सब जैसे क्लास खत्म तो सब कुछ गोल हो जाता है? कि क्या याद है पिछली क्लास में हमने क्या टॉपिक डिस्कस किया था? कौन बताएगा? लेट अस राइट इट इन द चैट बॉक्स इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग। चैट बॉक्स में लिखते हैं क्या टॉपिक था पिछली बार क्लास का। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, सीबीसी में जैसे खेलते हैं। किस? फेथ। फेथ वाज, यस, टॉपिक डिस्कस्ड, बट जो टॉपिक था वो क्या था, उसका नाम क्या था टॉपिक का? हमने कुछ तो डिस्कस किया था, कुछ बहुत अच्छा सा नाम दिया था हमने उसको। ध्यान में है किसी को? ओ माय गॉड, सब भूल गए। हर इतनी देर में तो व्हाट्सएप पे चेक करके बता दिया होता। व्हाट्सएप पे तो नाम लिखते ही हैं हम टॉपिक का। प्रभु जी, फेथोलॉजी। क्या? फेथोलॉजी। पैथोलॉजी, यस। और पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है केशव? डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ दिया। लॉजी का मतलब हमने क्या पढ़ा था? ओलॉजी का मतलब क्या होता है? मतलब स्टडी करना किसी का। स्टडी करना, यस। पैथोलॉजी फेथ के मतलब, बारे में। हाँ, स्टडी ऑफ फेथ, या फिर उसको और हमने सिंपल टर्म में दिया था, श्रुति ने लिखा है साइंस ऑफ फेथ। यस, नेहा ने भी लिखा हुआ है। तो हमने उसके बारे में डिस्कशन किया था। यस, तो क्या क्या हमने डिस्कस किया था? क्या क्या कहानियां हमने सुनी थी, क्या क्या टॉपिक्स हमने उसके अंदर कवर किए थे, क्या क्या एग्जाम्पल्स दिए थे? जो बताना चाहेगा वो हैंड रेज कर सकता है एक एक करके, और फिर वी विल डिस्कस। मेरे को पता है आप सबको याद है थोड़ा बहुत, वही है कि आप लोग हेजिटेट करते हो थोड़ा सा बताने में। फिर राघव ने हैंड रेज किया, बताओ राघव। प्रभु जी, प्रीवियस क्लास में काफी सारे एग्जांपल्स किए थे हमने, जैसे डॉक्टर एक बताओ, महान एक बताओ, पर जो आपको सबसे अच्छा एग्जांपल लगा उसको एक्सप्लेन कीजिए, फिर और लोग तो कैसा आवाज आएंगे। बार्बर का सबसे अच्छा। प्रभु जी, बार्बर का क्या एग्जांपल डिस्कस किया था बार्बर का? कि जब हम बाल कटवाने जाते हैं तो हमें उस पर फेल होता है कि वो हमारे बाल ही काटेगा, गला नहीं। हाँ, और इससे हम क्या सीखे थे? अ, कि हम सिर्फ, भगवान पे नहीं, अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजों उस पर फेल कर। वेरी गुड, हम सिर्फ भगवान या स्पिरिचुअलिटी में ही नहीं, बहुत सारी डेली लाइफ एक्टिविटीज के अंदर भी, एज सिंपल एज गेटिंग आवर हेयर कट, उसके अंदर भी हम फेथ पुट करते हैं। यस। और कोई एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया था इसी कंटेक्स्ट में कोई बताना चाहेगा? तीन चार एग्जांपल डिस्कस करे थे इस केस के अंदर हमने। यस केशव। प्रभु जी, एक गांधी जी वाला भी जो आपने दिया था, हम्म। मतलब गांधी जी का क्या था एक्सिस्टेंस गांधी जी वाला, बताओगे? वो प्रूफ करना था। आपने बोला था कि गांधी जी एक्सिस्ट करते थे। हाँ, तो फिर कैसे प्रूफ किया था? उन्होंने बोला था कि वो बुक्स और उनका सब रिटर्न ऑटोबायोग्राफी वो सब। हाँ, फिर हमने इसके इस पॉइंट से क्या हमने कंक्लूजन निकाला था? मैं गांधी जी के आसपास ये पॉइंट में क्यों लेकर के आया था गांधी जी वाला, किसी को याद है? गांधी जी वाला एग्जाम्पल क्यों डिस्कस किया था हमने? इससे, इसके थ्रू हम क्या मैसेज देना चाह रहे थे? अरे, किसी को याद नहीं है? ये तो आखिर में भी रिपीट हुआ था। यस, अंशिका। बोलो अंशिका। प्रभु जी, हम लोग ने डिस्कस किया था इसको लेकर कि जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हमने ईश्वर को देखा नहीं है, तो हम्म। हम कैसे मान ले कि वो एग्जिस्ट करते थे। हाँ। तो इस पे आप एग्जाम्पल आपने दिया था गांधी जी को लेके कि जैसे गांधी जी के ऊपर बायोग्राफीज लिखी गई हैं, उनके वीडियोस हैं, उनके ऑटोबायोग्राफी भी है, तो वैसे ही हम्म। हमारे शास्त्र हैं, हमारे वेद हैं। सो हम्म। दैट्स एग्जाम्पल। वेरी गुड। कुछ लोग ऐसे, कोई ऐसे बोल सकते हैं कि हमने भगवान को देखा नहीं तो हम कैसे विश्वास कर दें? तो हम डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं जिनको आपने देखा नहीं बट आप उन पर बिलीव करते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी। किसी ने नहीं देखा, हम में से तो किसी ने नहीं देखा ना उनको। शायद हमारे में से किसी के पापा ने भी नहीं देखा होगा उनको, क्योंकि 1948 में ही वो चले गए थे।
30 जनवरी को, बट हम उन पे विश्वास करते हैं ना। और जो जो प्रूफ है गांधी जी पे विश्वास करने के लिए, वही सब प्रूफ है भगवान पे विश्वास करने के लिए। और अगर हम कहते हैं कि नहीं नहीं ये सब प्रूफ सफिशिएंट नहीं है, तो फिर हमने एक और एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था। दूसरा एग्जाम्पल क्या, मेजर एग्जाम्पल डिस्कस किया था, याद है किसी को? प्रभु जी हैरी पॉटर। हैरी पॉटर। क्या एग्जाम्पल था हैरी पॉटर का? क्या मतलब उसके थ्रू हमने कंक्लूजन निकाला था? बोलो। हमने डिस्कस किया था कि अगर आप इसमें अगर आप बिलीव नहीं करते तो हैरी पॉटर के लिए भी यही सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो कहीं ना कहीं तो हमको अथॉरिटी पर भी विश्वास करना पड़ता है, अथॉरिटी भी होना चाहिए, क्योंकि यही सब चीजें, स्टैचूज और स्कूल्स और बुक्स, ये सब हैरी पॉटर के बारे में भी है। बट हमको पता है हैरी पॉटर एक फिक्शनल कैरेक्टर है और महात्मा गांधी एक फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने सही अथॉरिटी से सुना है इसके बारे में। वी नो फ्रॉम द राइट पर्सन, वी हर्ड फ्रॉम द राइट पर्सन दैट हैरी पॉटर इज अ फिक्शनल कैरेक्टर व्हाइल महात्मा गांधी इज नॉट। तो सिमिलरली हम इस बात पर भी बिलीव कर सकते हैं कि भगवान जो है वो एग्जिस्ट करते थे, इज नॉट अ फिक्शनल कैरेक्टर। बट वही है, हमको उसके लिए क्या करना होगा, वी हैव टू लर्न हियर फ्रॉम द राइट पर्सन, है ना? राइट पर्सन से सुनने की आवश्यकता है। करेक्ट? सब लोग एग्री करते हैं तो थम्स अप दे सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। ये वर्चुअल थम्स अप दीजिए तो समझ आएगा कितने लोग को समझ आए कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 लोग को समझ आया। ठीक है, कुछ लोग तो गायब भी हो जा रहा है समझो बीच बीच में। ओके, चलिए तो हम आज आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक क्या है, किसी ने पढ़ा था मैसेज में? व्हाट इज टुडेज टॉपिक? क्या है आज का टॉपिक? साइंस ओ बिहाइंड द स्पिरिचुअलिटी। हाँ, साइंस बिहाइंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो ये टॉपिक मैंने लिया था, शिक्षार्थकम का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था पिछले साल मई के अंदर, यूथ कॉन्फ्रेंस साक्षर, उसके अंदर आई टुक दिस टॉपिक। एंड दिस इज वन टॉपिक जिसके ऊपर दिस इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बिकॉज ये सब चीजें थी जो मेरे को बहुत इंस्पायर भी करती थी, बट साथ साथ बहुत परेशान भी करती थी। बहुत सारी चीजें थी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मेरे को लगता था कि ये लॉजिकल है या नहीं, इसके पीछे कुछ साइंस है या नहीं, ये सब ऐसे ही करे जा रहे हैं। मैं पूछता था अपने घर वालों से तो वो सब बोलते थे कि बड़ों ने हमको ऐसा बताया। तो फिर मैं उनके बड़ों से पूछता था, यानी कि दादी से पूछता था। दादी बोलती कि हमारे बड़ों ने ऐसा बताया। मैं उसके ऊपर तो जा ही नहीं सकता था, तो करके वहीं पे डेड एंड खत्म हो गया। तो देयर वाज ऑलवेज दिस परस्यूट ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द रीजन बिहाइंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, उसके पीछे क्या लॉजिक है। और रिसर्च करने के बाद और लोगों से सुनने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला, तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, साइंस बिहाइंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, इसका टैगलाइन है बूस्ट योर फेथ इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस थ्रू साइंटिफिक प्रूफ्स। तो आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे 3 चीजें। क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ब्लाइंड रिचुअल्स होते हैं? क्या उनका कोई लॉजिक नहीं है, जिनका कोई मीनिंग नहीं है? और ये जिन्होंने बनाए, जो बूढ़े बड़े बड़े दाढ़ी वाले वैदिक सेज थे, क्या वो खाली बैठे हुए लोग थे जिनके पास कुछ नहीं था करने का, तो सोचे चलो कहानियां लिख देते हैं हम, बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे को मजा आएगा, खुश होंगे? क्या ये कारण था? और क्या ये जो रिचुअल्स हैं इनका ये सारे पर्पसलेस हैं और यूजलेस हैं? दूसरा थीम में हम डिस्कस करेंगे कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के पीछे कुछ फैक्ट्स है या नहीं, क्या उनके कोई वेरीफाइबल प्रूफ है, कोई साइंटिफिक स्टडीज हैं जिन्होंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को वेरीफाई किया है और दिखाया है कि हाँ इससे रिजल्ट मिलता है, और क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करने से हमको कुछ फायदा मिल सकता है, ये हम डिस्कस करेंगे इन द सेकंड थीम। और तीनों थीम आज ही करने वाले, टेंशन मत लीजिए।
और तीसरे थीम के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस क्या वो रीजनेबल और वेरीफाइबल है। हमने ये डिटेल के अंदर थीम 3 को डिस्कस किया था पिछली क्लास में, और अभी हम इसको आगे जा करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सब रेडी हैं सीखने के लिए? नोटबुक पेन भी है सबके पास में? दिखा दीजिए, लेट अस हैव अ शो ऑफ नोटबुक्स एंड पेन्स। जिन लोग का कैमरा ऑन एटलीस्ट वही वही दिखा दे। आदित्य, वेयर इज योर्स? Side. वेयर? आई कैन नॉट हियर यू। It's over here. हो, ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट। कूल। हाँ, तो उसको रखना है साथ में नोट करने के लिए। तो हम शुरू करेंगे कहानी से। ये वो एक कहानी है, एक सुना दूं कहानी आपको? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरीज। आई जस्ट लव टेलिंग दिस स्टोरी। ये कहानी है एक मंदिर की, जहाँ पे एक महंत थे, पुजारी थे। और वो पुजारी क्या करते थे, आपको पता है? देखो मंदिर में कैसे होता है, भगवान को सुबह सुबह ना भगवान को उठाया जाता है 3:45 पे। फिर भगवान को उठाने के बाद वो ये नहीं बोला जाता है कि चलो ब्रश कर लो, जैसे हमको बोलते हैं कि उठो ब्रश करो, चलो नहाओ, बहुत देर हो गया, रजाई को छोड़ो। ऐसा नहीं, भगवान को उठते ही उनको सबसे पहले खिलाया जाता है। पता है हमारे यहाँ मंदिर में क्या भोग लगता है? कोई गैस कर सकता है क्या क्या भोग लगता है मंदिर में सुबह सुबह 4 बजे भगवान को? मतलब आप सोच भी नहीं पाओगे। सुबह सुबह भगवान को आटे के घी वाले लड्डू भोग लगते हैं, खीर भोग लगती है, पेड़े भोग लगते हैं, गुलाब जामुन भोग लगते हैं, और मालपुए भोग लगते हैं सुबह सुबह। आप सोचो, आपको उठाया गया और उठा करके मम्मी बोल रही है कि ब्रश करो, ये सब की जगह मम्मी बोल रही है लो बेटा खाओ। क्या खाना है आपको? पिज्जा खाना है? आपको पिज्जा बना के खिलाऊंगे। आपको पास्ता खाना है? आपको वनीला शेक पीना है? सब आपको मिल रहा है। सोचिए कितना सेट लाइफ हो जाएगा फिर। नहीं तो सिर्फ खीर नहीं, ये 5 चीजें भगवान को हर रोज सुबह यहाँ भोग लगती है मंदिर में। तो भगवान को क्या करते हैं, पहले उनको उठाते हैं, उठाने के बाद उनका मुंह पोंछ देते हैं ताकि खाते खाते ऐसे सो ना जाए। हाँ, तो सो जाएंगे तो सब खराब हो जाएगा ना कपड़े। तो उसके बाद उनको भोग लगाया जाता है। उसके बाद उनकी आरती करते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि जाओ बेटा अभी नहला लो, नहा लो। तो फिर भगवान को 5:30 जब ऑल्टर क्लोज हो जाता है ना मंगला आरती करते हैं, उस समय उनको नहलाया जाता है। फिर भगवान आराम से नहा धो के खड़े होते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, दर्शन देते हैं। फिर 1 बजे भगवान फिर से रेस्ट करते हैं, क्योंकि सुबह 3:45 के उठे हैं, आप सोचिए। तो फिर 1 बजे से लेके 4 बजे तक भगवान 3 घंटा बढ़िया से सोते हैं। आप सोचिए, हम लोग को 1-2 घंटा सो जाए तो कितना डांट पड़ता है घर के अंदर। लेकिन सोता रहेगा पूरा दिन भर, कुछ काम नहीं करना है तेरे को, पढ़ाई भी नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है, बस सोना है और फोन देखना है, बस 2 चीजों के लिए। और भगवान बढ़िया से सोते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। उनको मम्मी डांटती है, बट डांटती है तो भगवान बोलते हैं कि तुम मेरे को ज्यादा डांटोगे तो मैं चला जाऊंगा दूसरे के घर में खाने के लिए। सब लोग मेरे को तैयार है खिलाने के लिए, आप लोग तो ऐसा नहीं बोल सकते ना। तो भगवान का लाइफ बड़ा सेट है। और उसके बाद में फिर 4:30 भगवान को भोग, पहले भोग लगता है, उठाने के बाद 4 बजे भोग लगता है। उसके 4:30 फिर से भगवान का आरती होता है। तो वो जो महंत था, जो पुजारी थे, पुजारी के बेटे भी थे, और बेटा जो है वो देखता था सब कुछ, वो बड़ा हो गया था अच्छा खासा, एंड यूज्ड टू सी। तो एक दिन क्या हुआ ना, पुजारी ने ये देखा कि मंदिर के अंदर ना बिल्ली रहती है, और उसको बिल्ली को बहुत भगाने की कोशिश करी, बट बिल्ली जा नहीं रही है। और वो बिल्ली क्या करती है, जैसे ही भगवान को उठा करके भोग लगाते हैं ना, वो आकर के उसमें मुंह मार देती है, वो जूठा कर देती है भोग को। अब जब भोग जूठा हो गया तो उसको भगवान को ऑफर नहीं कर सकते, और उसको जूठा, बिल्ली का जूठा भगवान, बाकी सबको प्रसाद भी नहीं मिल सकता। तो बड़ी टेंशन हो गई। तो 1-2 बार पुजारी को क्या करना पड़ा, वो जो था उसको फेंक करके फिर से पूरा का पूरा बनाना पड़ा। अब 1 बार ऐसे हुआ, 2 बार ऐसे हुआ, तो पुजारी को बड़ा गुस्सा आने लग गया। पर क्योंकि ही वॉज अ डिवोटी तो थोड़े कंपैशनेट भी थे। बिल्ली को ऐसा नहीं कि जैसे हमारे यहाँ कि ज्यादा हो तो मार देंगे बिल्ली को, खत्म, वैसे नहीं करते थे, उसको रखते थे साथ में। तो पुजारी ने क्या आइडिया लगाया, उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूंगा, भोग लगाने से पहले मैं बिल्ली को बांध दूंगा, और उसके बाद में, क्योंकि बिल्ली को भूख लग रही है, उसको खाना चाहिए, जब आरती हो जाएगी, जब सबको प्रसाद बटेगा तो थोड़ा सा प्रसाद बिल्ली को भी दे देंगे, है ना? सही बात है कि नहीं? आप लोग भी ऐसा करते हैं?
अगर आप होते पुजारी की जगह तो, या आप लोग कुछ और करते? ऐसे ही करते ना, उसको बांध देते। तो पुजारी ऐसे करने लगे, और पुजारी ऐसे रेगुलर कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, जब 4 बजे शाम को भोग लगा उठाना होता है भगवान को, तो उठाने से पहले जाकर के बिल्ली को पेड़ से बांध देते हैं, और पेड़ से बांधने के बाद में भगवान को उठाते हैं, उसके बाद में भोग लगाते हैं, उसके बाद में आरती करते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो आज शाम को ऐसे किया, फिर कल सुबह, अभी कल शाम हो गई तो क्या करेंगे, सबसे पहले बिल्ली को बांधेंगे, उसके बाद भगवान को उठाएंगे, फिर भोग लगाएंगे, फिर आरती करेंगे। ठीक है ना, ऑर्डर समझ आ गया आपको? तो यही सब चीजें होता था, अब हर रोज होने लगा ये। और बाकी सब लोग भी जो आते थे वो देखते थे उसके अंदर कि पुजारी जी क्या करते हैं, सबसे पहले बिल्ली को बांधते हैं, उसके बाद में भगवान को उठाते हैं, फिर भोग लगाते हैं, उसके बाद में आरती करते हैं। अब उनका बेटा भी ये देखता था। अब पुजारी को पता था कि बेटा सब देखता है और उसको पता है क्या चीज कैसे करनी होती है। एक दिन पुजारी को गांव से बाहर जाना पड़ा काम के लिए, तो उन्होंने बोला कि बेटा मैं जा रहा हूं, तो आप आरती वारती कर लोगे, भगवान को भोग लगा लोगे, मम्मी भोग बना के दे देगी, आप लगा देना, आपको पता ही है। बोला हाँ मेरे को पता है, मैं कर लूंगा। टाइम हो गया 4 बजे का, और अभी क्या करना है, भगवान को उठाना है। 4 बजे भगवान को उठाने का टाइम है, फिर भगवान को भोग लगेगा, उसके बाद 4:30 बजे आरती होनी है। और बेटा बिल्ली को ढूंढ रहा है, बिल्ली नहीं मिल रही है। समझे? समझे कहानी? समझे क्या समझना चाहता है? कितने लोग को समझ आया? हैंड रेस कर सकता है, वर्चुअल हैंड, जितने लोग को समझ आया। ओ चलो ठीक है, आदित्य से सुनते हैं, सबसे करके सुनेंगे आपको क्या समझ आया उससे। आदित्य क्या समझ आया? मेरे को समझ में आया कि जो सब जो I actually can't say it in words. I'm getting a bit confused. So can I take a minute? ओके, लेट अस हियर। रिद्धि ने भी हैंड रेस किया था, रिद्धि कहाँ गई? ठीक है, महेंद्र से सुनते हैं। महेंद्र आप हमको दर्शन दे सकते हो कैमरा ऑन करके, या हम राधा वृंदावन चंद के दर्शन करें बस? हरे यस, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बताओ क्या समझे? हाँ ये समझा है प्रभु जी की मतलब वर्शिप करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, रादर कैट को फाइंड आउट करना, मतलब वो कहाँ पे है। ओके ओके, यस। दीपांशी? तो प्रभु जी उनके बेटे ने सब कुछ नोटिस तो किया, वो जैसे सीरियल वाइज करते थे, पर हाँ इस बार अगर उसे कैट नहीं मिली तो वो मतलब सेंस तो नहीं लगाया, पर उसको ढूंढने लग गए। अगर वो नहीं मिल रही है तो ठीक है, पर हाँ, उसको ढूंढने लग गए। ओके। और केशव? प्रभु जी मुझे लगता है कि वो बिल्ली वो पुजारी के साथ चली गई। अच्छा, ओके। आदित्य? अब मुझे लगता है कि जो जो बेटा था, जो पुजारी हाँ करता था, और और उसको ये नहीं पता था कि अगर बिल्ली नहीं मिली तो उसे भगवान को करना है, बिल्ली को नहीं ढूंढ। उसको हाँ, प्रायोरिटाइज उसको क्या करना चाहिए। वेरी गुड। तो जो बेटा था उसको ये समझ नहीं आया कि बिल्ली को बांधना क्यों है। उसको लग रहा था कि ये प्रोसेस है, भगवान को तब तक नहीं उठा सकते जब तक बिल्ली को नहीं बांधेंगे। उसको ये नहीं पता कि बिल्ली को इसलिए बांधा जाता है ताकि वो भोग को जूठा ना करे। ना उसने पूछा, ना उसके पापा ने उसको बताया। उसको लगा कि यही प्रोसेस है, इसको ऐसे फॉलो करना है। और इसको फॉलो करने के चक्कर में यही हुआ कि वो बिल्ली को ढूंढ रहा है, और 4:30 बज गए। यहाँ लोग टेम्पल हॉल में वेट कर रहे हैं कि भाई दर्शन कब खुलेंगे। यहाँ पे तो भगवान को नहीं उठाया गया अब तक, उनको भोग ही नहीं लगाया गया, क्योंकि वो बिल्ली ढूंढ रहे हैं। तो हम सब भी ऐसे होते हैं। क्या हो जाता है कि हम सब लोग ना स्पिरिचुअल में से स्पिरिट को हटा देते हैं। थैंक यू, आप हैंड डाउन कर सकते हैं। स्पिरिचुअल में से स्पिरिट को हटा देते हैं तो वो सिर्फ रिचुअल रह जाता है। स्पिरिट प्लस रिचुअल मेक्स स्पिरिचुअल, बट उसमें जो स्पिरिट को हटा दो तो वो सिर्फ रिचुअल रह जाता है, बस एक कि ऐसा आपको करना है बस। और हम लोग इसी के अंदर फंस जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं ऐसे हमारे हमारे आसपास में, हमारे घर में जो चीजें फॉलो कर रहे हैं, बट हमको उसके पीछे का रीजन ही नहीं पता। हमको छोड़िए, हमारे पापा को रीजन नहीं पता होगा,
पापा को छोड़िए, उनके भी पापा मम्मी को रीजन नहीं पता होगा, पर इसलिए करे, जैसे मैंने बताया ना, क्यों? क्योंकि बड़ों ने कहा है कि ऐसा करते हैं, है ना। जैसे एक सिंपल सा वो देते हैं एग्जाम्पल कि काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो आगे नहीं जाना चाहिए, आपने सुना है ऐसा? हाँ, तो आप एक काम कीजिए, ये आपका होमवर्क है, आप जा करके पूछिएगा अपने घर वालों से कि क्यों ऐसा बोलते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे का, ठीक है। और जो हम नेक्स्ट टाइम से शुरू करेंगे ना, हम ये सीरीज शुरू करेंगे सुपरस्टिशंस और लॉजिकल फेथ, रिचुअल्स क्या हैं, आर रिचुअल सुपरस्टिशन और आर द लॉजिकल फेथ, इसको हम डिटेल में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे अगली क्लासेस से, अगले 2 सेशन हम इस पे करेंगे। बट ये आपका होमवर्क है, अभी नहीं बताऊंगा, आप पूछेगा इसके बारे में कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, कि काली बिल्ली रास्ता काट दिया तो आगे क्यों नहीं जाते, फिर मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कि ये रिचुअल क्यों फॉलो होता था, ठीक है। तो आगे बढ़े, सबको एक कहानी समझ आ गई बिल्ली की और वर्शिप की? तो क्या है, क्योंकि लोग स्पिरिट को नहीं समझते ना, लोग पीछे के रीजन को नहीं समझते, इसलिए लोग ऐसा सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, वो सिर्फ ब्लाइंड और मीनिंगलेस रिचुअल्स है ना। और जो सारे ऋषि मुनि थे वो सब वो थे, बैठे थे खाली, इनके पास टाइम वाइम था नहीं, तो उन्होंने इमेजिन करके, जैसे जेके रोलिंग ने इमेजिन करके हैरी पॉटर लिखा, क्योंकि उसके पास टाइम था, उसको पैसा कमाना था, इसलिए सारे जो स्टेजेस थे उन्होंने ये बैठ करके कहानी लिख दी, ये रामायण है, ये महाभारत है, इसमें ऐसे हुआ, इसमें ऐसे हुआ, ऐसे आपको करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करके उन्होंने कहानियां लिख दी। बट वैसा नहीं है, और हम इसको डिस्कस करते भी आए हैं और करेंगे भी, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में ही रिचुअल्स होते हैं या और कहीं भी रिचुअल्स होते हैं? कोई एग्जांपल दे सकता है रिचुअल्स जो कहीं और फॉलो करे जाते हैं? तो हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, आदित्य इज रेडी। यस आदित्य। रिचुअल कोई भी हो सकता है, रिचुअल भी हो भी सकता है कि आप हर दिन आप एक बारी फुटबॉल खेलो, वो भी एक रिचुअल। हाँ, वो भी रिचुअल हो सकता है। यस यस, सो बाय रिचुअल आई एम नॉट आस्किंग ऑफ अ रूटीन, बिकॉज रिचुअल को रूटीन से भी आइडेंटिफाई किया जाता है, मतलब रूटीन भी दे सकते हैं, बट जिस तरह के रिचुअल स्पिरिचुअलिटी में होते हैं ना, वैसे कुछ रिचुअल्स, मतलब ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल दीजिए, बताइए कि क्या रिचुअल्स और कहीं पे जगह और जगह पे होते हैं, कोई एग्जांपल दे पाएगा इसके बारे में वैदिक स्क्रिप्चर्स के अलावा? हाँ, ऋषभ बताओ। प्रभु जी, जो डेविल लोग करते हैं वो भी रिचुअल्स ही। हाँ हाँ, बट ये सब चीजें देखो, ये सब चीजें इसके रिलेटेड ही है कहीं ना कहीं। ओके, और कोई रिचुअल? देखो, एक तो फोटो में है, फोटो दिख रही है आपको सामने, क्या हो रहा है फोटो के अंदर? फोटो के अंदर क्या हो रहा है यहाँ पर? प्रभु जी, डिग्री मिलने के बाद कैप को उछालना। हाँ, डिग्री मिलने के बाद कैप को ऐसे उछालते हैं हवा में, है ना। देखा है आपने ऐसा होता हुआ मूवीज के अंदर, ये सब चीजें होती है। यस प्रभु। तो इसके पीछे क्या रीजन होता है? सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन। ओके, और कोई रीजन होता है कोई, मतलब इससे नंबर बढ़ जाते हैं या फिर डिग्री पास हो जाती है, ऐसे कुछ होता है क्या? और बच्चा टोपी ही क्यों साइन, उछालते हैं? ये एक सेलिब्रेशन। साइन होता है कि वो फ्री हो चुके हैं। अच्छा, फ्री हो चुके हैं या बंध चुके हैं? आप कितने लोग को ऐसा लगता है कि कॉलेज का एजुकेशन होने के बाद लोग फ्री हो जाते हैं? तो वो जो यूनिवर्सिटी से, आई मीन यूनिवर्सिटी से फ्री हो जाते हैं, तो अच्छा, तो फ्री होने के लिए ऐसे उड़ाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, बट उसके तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना करने के, तो ऐसे ही क्यों करते हैं फिर? आई थिंक सो प्रभु जी, वो अपनी हैप्पीनेस दिखाते हैं सारे मिलके और फिर रहते हैं। तो हैप्पीनेस अगर दिखानी है तो ऐसे करना चाहिए कि चीजों को हवा में उड़ाना चाहिए, कि मैं अगर बहुत खुश हूं तो मैं हवा में उड़ा दूंगा, कुछ भी हवा में फेंक सकते हैं, ऐसे ऐसे हैप्पीनेस दिखाते हैं। अच्छा, बर्थडे पर केक काटते हैं, क्या वो रिचुअल है एक?
उसके पीछे क्या रीजन होता है, कोई बता सकता है? केक काटने के पीछे क्या रीजन होता है? केक क्यों काटते हैं बर्थडे पर? कर केक ही क्यों, मतलब क्यों काटते हैं, क्या रीजन है उसका? वो भी रिचुअल है। प्रभु जी बिकॉज मतलब जब वो केक काटते हैं उसके पीछे ये हो सकता है उनकी फीलिंग की, मतलब जो मतलब सबको उनके जो भी वेल विशर है उनको मतलब हैप्पी करने के लिए बस। उनको हैप्पी करना है, बड़े में करो कि बहुत सारे तरीके हो सकते हैं हैप्पी करने के लिए तो, बट केक क्यों काटते हैं उसमें? देखो हम लोग को इतना कंडीशन कर दिया है कि हम रिचुअल के अंदर सिर्फ इसको ही सोच पा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को, वेडिंग को, ये सबको ही सोच पा रहे हैं कहीं ना कहीं। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर उठिए, देखिए रिचुअल का मतलब है कोई भी एक सेट ऑफ एक्टिविटीज जो रिपीट किया जाता है उसको रिचुअल बोलते हैं। अब देखो जैसे बर्थडे में केक काट रहे हैं, उसके पीछे का रीजन, अच्छा आपने देखा है कि केक के ऊपर कैंडल्स लगाते हैं और उसको ऐसे करके फूंक मारते हैं, तो उसके पीछे क्या रीजन होता है? आदित्य। Probably आपका I can't answer the question, but अच्छा। there's another ritual. हर टाइम क्रिसमस पे हम क्रिसमस ट्री लगाते हैं। हाँ क्रिसमस पे क्रिसमस ट्रीज लगाते हैं। अच्छा खासा पेड़ जो था वो लगा हुआ था ग्राउंड के अंदर, और आपने वो आपका CO2 ले रहा था, O2 दे रहा था, और आपने उसको काट करके घर के अंदर ले आए और उसके ऊपर लड़ियां सजा दी और ऊपर एक स्टार लगा दिया और बॉल्स लगा दी। ये भी रिचुअल है। क्यों करते हैं हम ऐसा? व्हाट इज द रीजन? रिचुअल्स है बहुत सारे, देखिए। यस अंशिका। ये प्रभु जी इसका तो नहीं पता क्रिसमस ट्री वाला, लेकिन ये कहते हैं कि जो बर्थडे केक के ऊपर जो कैंडल्स लगती है उसमें हाँ। एक रिचुअल माना जाता है कि कैंडल बुझाने से पहले, फूंक मारने से पहले एक विश मांगी जाती है, और अच्छा विश आप मांग के फूंक देंगे तो पूरी हो जाती है। क्या ये बात है, मैंने कहीं कितने सुना लोग की था। विश ऐसे पूरी हुई है, बताएगा कोई मेरे को? कितने लोगों ने मांगा था कि मेरे को Xbox मिल जाए, या मेरे को वो फेवरेट वाली मेरी बारबी डॉल मिल जाए और मिल गई, या आपकी फेवरेट ड्रेस मिल गई थी, या बैग मिल गया था? कितने लोग की इच्छा पूरी हुई है ऐसे? मैं जब छोटा था तो मेरे को एक बार दांत टूट गया था, तो मेरे को बताया था कि दांत को जो है सोने से पहले अगर आप रात को तकिए के नीचे रख देते तो फिर वो परी आती है और आपके दांत को गोल्ड कॉइन में बदल देती है। और मैं जब रात को सोया दांत मेरा टूटा सा रख करके, तो अगले दिन दांत ही नहीं मिला मेरे को। बेवकूफ बना दिया मेरे को, मतलब दांत भी गया और गोल्ड कॉइन तो आया ही नहीं कभी। तो रिचुअल्स रिचुअल्स तो बहुत सारी जगह है ना, और बहुत सारी जगह हम रिचुअल्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, बट क्या हमने कभी क्वेश्चन करा इसके बारे में? केक तो काटते ही होंगे ना आप सब लोग अपने अपने बर्थडे पे या किसी दूसरे के बर्थडे पे, केक तो काटे ही होगा। तो केक क्यों काटते हैं? उस पर कैंडल्स क्यों लगाते हैं, बुझाते क्यों हैं, उसको फूंक क्यों मारते हैं, क्या रीजन है उसका? पूछा कभी किसी ने, सोचा? फिर ऐसे क्यों होता है कि एकदम से सारा का सारा दिमाग जो है पूरी की पूरी दुनिया का वो इसी में ही आ जाता है? अच्छा आपने देखा है जब लोग वर्ल्ड कप जीतते हैं या वैसे कुछ होता है तो वो लोग शैंपेन का बॉटल होता है उसको उछालते हैं, उसको ऐसे ऐसे करके सब जगह एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। वो लोग पानी से, वो पसीने से ऑलरेडी नहाए होते हैं, उनको शैंपेन से भी नहला देते हैं। ये सब करते हैं, ये सब क्यों करते हैं? तो immense celebration. इमेंस सेलिब्रेशन। तो सेलिब्रेशन अगर आपको बहुत अच्छे वाली सेलिब्रेशन करनी है तो शैंपेन डालनी चाहिए। 5,000 की बॉटल आती है, 10,000 की बॉटल आती है, आपको सेलिब्रेट करना है तो आपको ऐसे उड़ा देना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। ऐसे कि आप कुछ ज्यादा ही वाइल्ड बन जाते हो, वाइल्ड। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, बट इज दिस अ साइन ऑफ ह्यूमन बिकमिंग वाइल्ड वाइल सेलिब्रेटिंग? आप बहुत ज्यादा खुश हो तो आपको क्या करना चाहिए? पागलों की तरह नाचना चाहिए ऐसे? वाइल्ड दैट मीन्स यू रिमूव योर क्लोथ इन दिस, गो नेकेड इन द स्ट्रीट एंड डांस, बट डू वी डू दैट? तो आपको पता है, चलो आपको बता देता हूँ, केक के ऊपर कैंडल्स क्यों रखते हैं बुझाते समय, पता है आपको? बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी जितने साल के हम हो जाते हैं ना, जितने साल के, जैसे अपेक्षा कितने साल के हो आप? 12। 12। तो पहले क्या होता था मेरे को ध्यान में, छोटी छोटी कैंडल रहती है उसको लगाते थे, अभी एक बड़ी कैंडल ले आता है जिसपे 1 और 2 लिखा होता है, वैसे करके लगाएंगे तो बर्थडे होगा तो 12 कैंडल्स को लगाते थे।
क्योंकि ऐसे ही मान्यता थी क्रिश्चियनिटी में कि जितने साल के आप हो जाते हो उतनी सारी स्पिरिट्स आपके ऊपर चिपक जाती हैं। तो आप जब वो केक के ऊपर कैंडल लगा करके उसको जला करके बुझाते हो तो वो सारी स्पिरिट भाग जाती है। तो इसके लिए केक के ऊपर कैंडल्स लगा करके उसको बुझाया जाता था। तो आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं इसके ऊपर? पर कितने लोग अभी भी करते हैं ये वाला चीज और करेंगे? अच्छा, कितने लोग करने वाले हैं अभी केक के ऊपर कैंडल रख करके इसके बाद? प्रभु जी, मेरा बर्थडे 2 दिन में है और आपने कैंडल का बर्थडे कैंडल पूरा बड़ा केक बनवाया था, पूरा थोड़ा सा खराब कर दिया। ओ नहीं, अब केक केक काटने से थोड़ी मना कर रहे हैं हम, तो वो कैंडल लगाने से मना भी नहीं कर रहे। मैं तो आपको रीजन बता रहा हूँ क्यों करते हैं। मैं तो ये भी नहीं बोला कि मत लगाओ, मैं तो जस्ट बताया कि क्यों लगाया करते थे या क्यों लगाया करते हैं अभी भी। क्योंकि उनको ऐसे कि आपके ऊपर ऐसे भूत स्पिरिट्स जो हैं वो चिपक गए हैं आपके ऊपर, तो उनको हटाने के लिए। तो हमारे यहाँ बहुत अलग अलग तरीके हैं अगर भूत चिपक जाता है उसको हटाने के लिए, बट क्रिश्चियंस को लगा कि वो बहुत पावरफुल है कि वो फूंक मारेंगे और भूत सारे चले जाएंगे। बट एनीवेज, है ना। तो रिचुअल्स जो है ना वो एक्चुअली एक पर्पस सर्व करते हैं, ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। हम जो भी रिचुअल्स कर रहे हैं ना, रिचुअल्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे अभी आपने बताया कि ऐसे क्यों उछालते हैं जब डिग्री खत्म हो जाता है, तो दिस इज एन एक्सप्रेशन कि यस नाउ वी आर फ्री फ्रॉम द स्ट्रेनस स्टडी दैट वी हैड टू डू। ये जो रिग्रेस रेजिम था जो हम फॉलो करते थे, है ना, उससे हम अभी को खत्म हो गया हमारी लाइफ से। और सेलिब्रेशन के लिए ये वो करते हैं, ऐसे हवा में उछालते हैं। बहुत सारे तरीके से सेलिब्रेशन कर सकते हैं, बट दिस इज ऑल्सो अ वे टू सेलिब्रेट। तो किसी चीज को व्यक्त करने के लिए ना, सेलिब्रेट करने के लिए किसी चीज को हमको एक रिचुअल चाहिए होता है। जैसे बच्चे बोले कि हम जो टीचर हैं टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं, बट हाउ डू दे शो इट? टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते? नहीं, हम मन के अंदर रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा होता है क्या? मन के अंदर रिस्पेक्ट है तो बाहर आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए ना। तो वो कैसे रिस्पेक्ट शो करते हैं? जब टीचर क्लास के अंदर घुसते तो सब लोग एक ही टोन में बोलते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, और कुछ लोग पीछे उसमें चलता रहता है ना। फिर जब जाएंगे, थैंक यू मैम। अब ये रिचुअल है, कुछ लोग मजा करते हैं इसके अंदर, बट दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ रिस्पेक्ट। जब क्लास से बाहर जा रहे हैं तो पूछ करके जाते हैं, मैम कैन आई गो टू द वॉशरूम? आते समय पूछते हैं, मैम मे कम इन? ये सब चीजें आर एक्सप्रेशंस ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द टीचर। आप अग्री करते हैं इस बात से, है ना? यस तो वो सब चीजें जरूरी हैं अगर हमको दिखाना है अपना अपने एक्सप्रेशन, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है। तो वैसे ही जब भगवान के सामने जा रहे हैं मंदिर में जाकर के, तो हम प्रणाम कर रहे हैं। जब हम लेट रहे हैं भगवान के सामने पूरा, तो वी आर एक्सप्रेसिंग सरेंडर एंड ग्रेटिट्यूड टू गॉड। भगवान को प्रणाम कर रहे हैं तो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं कि भगवान आपने हमको कितना कुछ दिया है। यू आर गिविंग अस एयर, यू आर गिविंग अस वाटर, यू आर गिविंग अस फूड, यू आर गिविंग अस एवरीथिंग, यू आर गवर्निंग आवर होल बॉडी। आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है साइंस के अंदर, है ना? तो हम जब खाना डाल देते हैं मुंह के अंदर, तो हम तो चबाने का काम करते हैं ना। उसके बाद हम डायरेक्ट तो नहीं करते ना खाने को कि अभी आपको ईसोफेगस में जाना है। देखो यहाँ पे 2 पाइप होते हैं, फूड पाइप भी होता है और विंड पाइप भी होता है। कितने लोग को याद है कि उन्होंने खाने को बोला है कि आप विंड पाइप में मत जाइएगा, फूड पाइप में ही जाइएगा? या खाना अपने आप ही चला जाता है? कैसा होता है? प्रभु जी, अपने आप चले जाते हैं। अपने आप। और कभी ऐसा गलती से नहीं होता कि विंड पाइप में चला गया? कभी गलती तो हम कितनी बार कर देते हैं। हाँ प्रभु जी, कभी कभी वाइन पाइप हुआ है जब विंड पाइप में चला गया? जब हम खाते समय बोलते हैं तब चला जाता है। बहुत हल्का सा जाता है। अगर वो एक्चुअल में चला गया ना, आपके लंग्स चोक हो जाएंगे, सांस ही नहीं ले पाओगे आप। हल्का सा जाता है और साथ साथ ही खांसी आने लगती है एकदम से ही। तो भगवान ने ऐसा बॉडी को बना रखा है कि जैसे ही कुछ गड़बड़ हो तो साथ साथ उसका वो भी है, प्रिवेंटिव मैकेनिज्म भी है। उसके बाद जब खाना
स्टमक में चला जाता है HCl के अंदर, तो देखिए ऐसे पेट को दबाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे ये पेट दबेगा और यहाँ से HCl निकल रहा है, ऐसा करते हैं हम। फिर उसके बाद वहां पे लिवर को दबा रहे हैं, अरे बाइल जूस निकलने का टाइम हो गया, निकलो भाई, रुक क्यों गए, ऐसे करके फिर बाइल जूस निकाल रहे हैं हम लिवर में दबा करके, ऐसा होता है। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में बोलते हैं नहीं नहीं तुमको पैनक्रियाज में नहीं जाना, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है, कहाँ जा रहे हो, ऐसा करके हम मैप तो नहीं कर रहे होते। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के हम वहां पे दबा रहे हैं उसको, थोड़ा सा इसको दबा रहे हैं कि चलो निकलो, वो जूस निकल रहा है, हजम होना है, वैसे करते हैं। ऐसा होता है या अपने आप ही हो रहा है सब कुछ? प्रभु जी अपने आप। अपने आप होता है प्रभु जी। अपने आप होता है ना। अच्छा, आप लोगों ने एसिड और बेसिस पढ़े हैं? एसिड बेसिस, तो क्या होता है एसिड Yes, बेस sir. के अंदर, जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनता है? प्रभु जी न्यूट्रल। हाँ, सॉल्ट बन जाता है जनरली, है ना, कोई भी बन जाता है। तो मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को आपने दिखाया, देखो भाई बहन कोई होगा उसको बेवकूफ बनाता, अब देखो अब मैं क्या करूंगा, ये रेड लिक्विड है इसको मिक्स करूंगा और ये ब्लू लिक्विड है इसको मिक्स करूंगा, अभी देखना क्या होगा, जादू होगा। और आप दोनों को मिक्स करो, धीरे धीरे करके वो ग्रीन बन गया। तो बच्चा कहेगा वाह आपने कैसे किया, मैजिक हो गया। या फिर कोई बच्चा है वो देखेगा कि रिमोट कंट्रोल प्लेन आप उसके सामने चढ़ा रहे हो, तो वो कहेगा ये तो अपने आप उड़ रहा है। बट जो बड़ा व्यक्ति होता है उसको पता होता है ना कि वो रेड और ब्लू मिल करके ग्रीन कैसे बना, या प्लेन अपने आप नहीं उड़ रहा, कोई उसको उड़ा रहा है ना। तो संसार में अपने आप कुछ भी नहीं होता है एक्चुअल में, नथिंग इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन, देयर इज समवन गवर्निंग थिंग्स बिहाइंड इट। हम लोग तो बोल रहे कि अपने आप हो गया, बट उसके पीछे कोई कर रहा है, कौन कर रहा है? कृष्ण टेल्स इन भगवद गीता, पचामी अन्न चतुर्वेदा, 4 प्रकार के अन्न जो है उसको मैं गवर्न कर रहा हूँ उसको पचाने के लिए, है ना। सो देयरफॉर वी शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड। अब भगवान को ग्रेटिट्यूड कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम? आइदर विल स्पीक समथिंग, जैसे प्रेयर्स करते हैं सुबह सुबह, वो तरीका है, उसके थ्रू हम कर सकते हैं, या फिर हम मे बी वी कैन डू इट थ्रू द वे ऑफ ऑफरिंग ओबिसेंसेस, प्रणाम ऑफर करके हम ये कर सकते हैं। तो ये जो रिचुअल्स हैं इनका पर्पस होता है, ये एक पर्पस सर्व करते हैं। रिचुअल्स इन स्पिरिचुअलिटी में मेक अस मोर रिसेप्टिव टू द डिवाइन। ये देखने में तो मैकेनिकल लगते हैं, बट ये इमोशंस के लिए रास्ता बनाते हैं, है ना। जैसे दिवाली होता है, दिवाली के समय पे सब लोग एक दूसरे के घर पे जाते हैं मिठाई देने के लिए। क्यों जाते हैं? बिकॉज इट इज जस्ट टू रिमेम्बर कि हाँ अब मेरे फ्रेंड्स हैं, वेल विशर्स है, तो उनके साथ हमको वो करना चाहिए, बॉन्डिंग करना चाहिए, मिलना जुलना चाहिए, उसके लिए जाते हैं। होली पे रंग लगाते हैं, मतलब वो जो तरीके वाला रंग होता है ऐसे वाला, वो ऐसे ऐसे वाला रंग नहीं, वो जो रंग लगाते हैं उसके पीछे भी वी आर एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस एंड लव। अब वैसे वैसे वाला रंग भी लगाते हैं, कुछ लोग खुशी में लगाते हैं, कुछ लोग गुस्सा निकालने के लिए लगाते हैं। तूने मेरे को गुब्बारा मारा था ना कल, ले बेटा ले, और वो करके भी हम जो बदला निकालते हैं, बट वी आर डूइंग इट। पर वो रिचुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हमको उसके पीछे का पर्पस भी समझना बहुत जरूरी है ना। तो आगे बढ़ते हैं। सब लोग को यहां तक समझ आया? थीम 1 तक आगे बढ़े, थीम 2 पे आ गया तो यू कैन गिव अ थम्स अप एंड शो। ओ सबको समझ नहीं आया अभी भी, कुछ लोग कोई समझ आया ऐसा लग रहा है। 12 मिले, ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थीम 2, तो क्या जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उनके कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस है कि नहीं? किसी ने अनम्यूट कर रखा है, आपका डिस्टर्बेंस आ रहा है थोड़ा सा, तो आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के एविडेंस अब हम चेक करेंगे क्या क्या साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं। 3 चीजों के ऊपर हम काम करेंगे। मेडिटेशन विच इज कनेक्टिंग विद योर इनर सेल्फ, सिंगिंग एंड चैंटिंग विच इज कनेक्टिंग विद योर फेलो ह्यूमंस एंड सोसाइटी, और पिलग्रिमेज विच इज कनेक्टिंग विद मोर देन द ह्यूमन वर्ल्ड, मतलब ह्यूमन वर्ल्ड के अलावा भी और जो है जो इममटेरियल वर्ल्ड है उससे कनेक्ट करना, तो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेडिटेशन विच इज कनेक्टिंग विद आवर इनर सेल्फ। मेडिटेशन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं देखिए। लार्ज स्केल स्टडीज कोई पढ़ना चाहेगा आप में से? ओके महेंद्र पढ़ो। Researchers
Large-scale studies have been carried out over years to find the physical and mental benefits that meditation offers by studying regular practitioners with normal people. The results are astounding. क्या क्या है बताओ रिजल्ट्स? 43% fewer medical bills per year, half many visits to emergency rooms, reduced stress, anxiety, obsessions, cravings, depression symptoms, increased mental and brain performance, clarity of thought, gray matter in brain. तो सिर्फ मेडिटेशन करने से कितने बेनिफिट हैं? 43% कम खर्चा होता है उनका। मतलब कोई व्यक्ति अगर उसका एक साल का मेडिकल खर्चा अगर उसका 1000 रुपीज हो रहा है, 10,000 हो रहा है, तो यहाँ पे इट विल बी ओनली 4300 रुपीज आपके सीधे सीधे बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी, ऑब्सेशन नहीं होंगे, क्रेविंग नहीं होंगे, आपको कोई एडिक्शन नहीं है तो एडिक्शन के लिए भी आपको ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, डिप्रेशन नहीं होगा, बहुत सारी चीजें सिंपली मेडिटेशन से। इमरजेंसी रूम्स के अंदर भी विजिट बहुत कम हो जाते हैं और मेंटल और ब्रेन परफॉर्मेंस बहुत इंक्रीज हो जाता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट आपका बढ़ जाता है। ये सब साइंटिफिक रिसर्चेज हैं और बहुत सारे लोग हैं आज के समय पर जो मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, आप सर्च कीजिएगा, 2 मेजर एप्स हैं, एक का नाम है हेड स्पेस और दूसरे का नाम है काम। ये माइंडफुलनेस करवाते हैं, माइंडफुलनेस बोलते हैं मेडिटेशन को। हमारे यहाँ पे मेडिटेशन बोलते थे ध्यान, उन लोगों ने क्या किया, उसको नया नाम दे दिया माइंडफुलनेस, और वो बोलते हैं कि हमारा ही है, ये हमने वैदिक स्क्रिप्चर से नहीं लिया या इंडिया में नहीं था, ये हमने इन्वेंट करा माइंडफुलनेस, बट एक्चुअली में इट इज ऑल वैदिक कंसेप्ट। तो ये सब करके ये जो एप्स हैं ये $1 बिलियन कंपनीज हैं जो बहुत सारे पैसे, करोड़ों में पैसे कमा रहे हैं लोगों को माइंडफुलनेस सिखा करके, और बेनिफिट हो रहा है समाज सब लोगों को इससे। इसलिए हर कोई व्यक्ति कर रहा है आज के समय पे। मेरे ऑफिस में करते हैं, आपको पता है, एवरी 10 मिनट्स इन द मॉर्निंग वी डू मेडिटेशन इन द ऑफिस, और सब बड़े बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग करते हैं, ऐसा है। नेक्स्ट, सिंगिंग एंड चैंटिंग, कनेक्टिंग विद फेलो ह्यूमंस एंड सोसाइटी। स्पर्शिका, आप पढ़ोगे? Yes, Swati. Benefits contributed to emotional and mental wellness, sense of connection, counteracts loneliness, counteracts sadness and depression. Benefits, psychological wellness benefits, increased immunity levels of IgA, improved mental health, prevents decline of cognitive abilities, improves concentration and focus. जी, तो ये सिंगिंग और चैंटिंग क्या है, जो जिसको हम कीर्तन बोलते हैं, जो हम लोग कीर्तन करते हैं और जो हम गाते हैं भगवान के लिए, और जो चैंटिंग जो जप करते हैं, उसका क्या बेनिफिट है? मेंटल बेनिफिट है कि वो मेंटल वेलनेस, इमोशनल और मेंटल वेलनेस बढ़ाता है, हमको एक सेंस ऑफ कनेक्शन देता है, और सैडनेस और डिप्रेशन को भी वो करता है, काउंटर एक्ट। और साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या है कि वो इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। आप सोचिए, सिंगिंग या चैंटिंग, कीर्तन करने से हमारे बॉडी के अंदर ये एंटीबॉडी होता है, IgA, ये एंटीबॉडीज बढ़ जाते हैं, एंटीबॉडी बढ़ जाती है तो बीमारी कम होती है। दिस इज एन आउटस्टैंडिंग रिसर्च, एस्टाउंडिंग रिसर्च, जिसने ये बताया है कि कीर्तन ये सब में पार्टिसिपेट करने से आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाता है, मतलब नेचुरली लोग कम बीमार पड़ते हैं उससे, एंड दे आर मोर एडेप्ट, मोर पावरफुल टू फाइट विद डिजीजेस। इंप्रूव्ड मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होती है इससे, बिकॉज ये हमारे जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है, जो थिंकिंग एबिलिटीज है, उसको डिक्लाइन होने से बचाता है। जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं ना, तो उनका दिमाग कमजोर होने लगता है, सोचना, सुनना, समझना, देखना सब थोड़ा कम हो जाता है। बट कीर्तन ये सब रेगुलर फॉलो करने से मेंटल हेल्थ भी ठीक रहता है, और कंसंट्रेशन और फोकस तो बढ़ता ही है, इससे बेनिफिट है। सोचिएगा नेक्स्ट टाइम जब आप बैठेंगे ये सब करने के लिए, तो जस्ट इमेजिन कितना बेनिफिट मिल रहा है इससे। पिलग्रिमेजेस, कनेक्टिंग विद मोर देन द ह्यूमन वर्ल्ड, थोड़ा सा इसके बारे में सुन लेते हैं, क्या फायदा होता है। कोई पढ़ना चाहेगा? केशव, आप पढ़ोगे? जी प्रभु।
Being close to nature. Inspiration. Bestows inspiration, hope, and motivation to people. Silver lining in the clouds. Satisfaction. We find great satisfaction working outdoors. Being close to nature feels good. Human need. Humans have an instinctive need to connect with nature and animal. Aspirations. Helps fulfill subtle aspirations, desire through connections with nature or Almighty. Relation helps to build relation with fellow humans, pilgrims, and gives a sense of union. Connection. We can experience a conscious connection with the non-human nature. तो ये सब फायदे हैं जो हमको मिलते हैं नेचर के पास में रहने से, पिलग्रिमेज पे जाने से, जिसको हम तीर्थ यात्रा है, धाम दर्शन बोलते हैं जिसको ना। और जितने भी सारे धाम हैं, दे वेरी क्लोज टू नेचर। आप देखिए, कोई भी ऐसा धाम नहीं जो आपको बिल्कुल शहर के बीचों बीच मिलेगा। कनॉट प्लेस के बीच में धाम नहीं होता ना, या फिर मार्केट के बीच में, मॉल के अंदर धाम नहीं मिलता हमको कि देखो ये ऊपर थिएटर है, यहाँ पे बोलिंग एली है और यहाँ पे धाम है, यहाँ दर्शन करके आते हैं। ऐसा नहीं होता। इट इज वेरी क्लोज टू नेचर। क्यों? क्योंकि नेचर के पास में रहने से ऐसा फायदा होता है, इंस्पिरेशन मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, हम हेल्थ फुलफिल सटर एस्पिरेशन, डिजायर, रिलेशन बनाने में बहुत हेल्प करता है, कनेक्शन फील होता है। ये सब चीजें हैं बेनिफिट्स है पिलग्रिमेजेस के। ठीक है, मूविंग ऑन टू अ फाइनल सेक्शन जिसको हम 5 मिनट में खत्म करते हैं। क्या सिर्फ स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को ही फेथ चाहिए? हमने डिटेल में डिस्कस किया था। बट सी, सपोजिटली हम एक डॉक्टर के पास में जाते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, लेने के लिए, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन से डॉक्टर के पास में जाना है हमको? जब हमको ट्रीटमेंट लेना है तो कौन से डॉक्टर के पास जाना है, कैसे डिसाइड करते हैं हम? और कैसे हम फेथ पुट करते हैं कि डॉक्टर जो दवाई दे रहा है वो सही दवाई दे रहा है, वो कुछ गलत नहीं देगा हमको? हाउ डू वी पुट फेथ इन द डॉक्टर? हम लोग क्या करते हैं? रिव्यूज लेते हैं और लोगों से। जनरली हम लोग तो यही बताते हैं, पापा जिस डॉक्टर के पास बोलते हैं उसके पास में जाते हैं। बट पापा को भी वो नॉलेज कैसे मिला? क्योंकि एक तो ये उन्होंने और लोगों से सुना है, दूसरा उनको खुद भी एक्सपीरियंस है इसके बारे में, है ना। वरना आजकल तो एप्स भी हैं, जैसे प्रैक्टो ऐप है और भी ऐप है जहाँ पे आप रिव्यूज चेक कर सकते हैं और लोगों के। तो वैसे करके हम चेक करते हैं कि हाँ डॉक्टर के पास में जाना है। तो इट इज सेंसिबल टू गो टू अ डॉक्टर बिकॉज नंबर 1 इज क्वालिफाइड, उसके पास डिग्री होती है प्रोफेशनल, उसने पढ़ा है प्रोफेशनली, और दूसरा उसने बहुत सारे लोगों को क्योर भी किया है, इससे लोगों को फायदा हुआ है, तो इसलिए उस डॉक्टर के पास में ही जाते हैं। अगर 4 डॉक्टर भी होंगे एक लाइन के अंदर तो हम उसके पास में जाएंगे जिसके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं। और ये रीजनेबल है कि वो है। और दूसरा वेरीफाइबल किस लिए है? क्योंकि जब डॉक्टर जो हमको मेडिसिन दे रहा है लेने को, तो उसको हम क्यों फेथ पुट करते हैं? ऐसा है कि जब हम वो मेडिसिन लेना शुरू करते हैं तो हमको रिजल्ट दिखने लगता है ना। दूसरे तीसरे दिन से आराम आने लग जाता है। अगर तीसरे चौथे दिन भी आराम नहीं आता तो डॉक्टर चेंज जाता है। डॉक्टर हमको 1 हफ्ते की या 15 दिन की दवाई देता है, बट दूसरे तीसरे दिन से ही हमको आराम आने लगता है। तो हम कंटिन्यू करते हैं, फेथ पुट करते हैं कि हाँ डॉक्टर ने जो दवाई दी है वो सही दवाई दी होगी, है ना। वैसे ही स्पिरिचुअलिटी जब हम फॉलो करते हैं तो इट इज वेरीफाइबल बिकॉज उसको हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस से समझ भी सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपीरियंस मतलब 1 बाय हियरिंग, 2nd बाय ऑब्जर्विंग एंड 3rd बाय एक्सपीरियंसिंग। हम और लोगों से सुन सकते हैं, हम दूसरे लोगों को देख सकते हैं कि वो कर रहे हैं और उनको बेनिफिट मिल रहा है। तीसरा, हम खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और ये रीजनेबल है क्योंकि हम जब उसको प्रैक्टिस करते हैं तो हमको हैप्पीनेस मिलता है, करते करते हमको चेंज दिखाई देता है अपने अंदर। और दैट इज हाउ स्पिरिचुअलिटी इज प्रैक्टिकल, इट इज वेरीफाइबल एंड रीजनेबल ऑल्सो। ठीक है, तो हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या करा। इस शॉर्ट रिवीजन, हमारा टॉपिक था साइंस एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। उसके अंदर हमने डिस्कस किया 3 चीजों के बारे में। हमने एक कहानी सुनी थी बिल्ली वाली, याद रहेगी सबको कहानी? और उससे क्या सीखे वो भी याद रहेगा? तो ये कहानी सुनी हमने बिल्ली वाली, और हमने देखा क्या स्पिरिचुअलिटी ब्लाइंड फेथ है। हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस करे रिचुअल्स के बारे में, कि रिचुअल्स सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में नहीं होते और बहुत सारी जगह रिचुअल्स होते हैं, और रिचुअल्स होने के पीछे पर्पस होता है कुछ। और आपको एक होमवर्क भी मिला है छोटा सा, आपको ध्यान में है? याद रहेगा क्या होमवर्क है?
तो वो नेक्स्ट क्लास में मैं देखता हूँ। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेट्स सी हु गेट्स द आंसर राइट। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया इसके अलावा कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का कोई प्रूफ है कि नहीं। हमने डिस्कस किया कि मेडिटेशन करने से क्या बेनिफिट मिलता है। हमने डिस्कस किया सिंगिंग और चैंटिंग, कीर्तन करने से क्या बेनिफिट मिलता है। हमने डिस्कस किया कि पिलग्रिमेज पे जाने से क्या बेनिफिट मिलता है। और साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ अ डॉक्टर कि डॉक्टर के पास जाना रीजनेबल और वेरीफाइबल है मेडिसिन लेने के लिए, और जो वो मेडिसिन ले रहा है उसको खाने के लिए। वैसे ही स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करना भी वेरीफाइबल है और रीजनेबल भी है। ठीक है, तो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच। हम आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। लेट अस चेक आउट विद वन लाइन और वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लगा आज की क्लास से। एक एक पॉइंट सब बोलते हैं जो आपको अच्छा लगा, उसके बाद वी कैन एंड द क्लास। तो कौन शुरू करना चाहेगा? यस, स्पर्शिका। अभी सबको बोलना होगा, देखो अभी चुप नहीं रहना, सबको बोलना होगा। सोच तो लीजिए, जो देखो रिचुअल टाइम है आपके पास, फटाफट। यस स्पर्शिका। जो रिचुअल्स होते हैं वो खाली स्पिरिचुअलिटी में नहीं होते, वो अलग अलग चीजों में हम लोग मतलब ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे उसे फॉलो करते हैं। वेरी गुड, एक एग्जांपल दे सकते हो आप कुछ? जैसे कि बर्थडे में हम केक काटते हैं तो वेरी गुड, बर्थडे में केक काटते हैं। ritual- यस आदित्य, अभी आपको केक वाला पॉइंट नहीं बोलना, कुछ और बोलना है। हाँ तो मुझे आज की क्लास में कैट और भक्ति का स्टोरी बहुत अच्छी लगी। अच्छा, एंड एक एग्जांपल होगा नहीं बहुत ठीक है। इतना क्या सीखा आपने कैट वाली स्टोरी से? मैंने सीखा कि जो भी एक प्रैक्टिस होता है उसको पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई इज इट डन एंड देन यू नीड टू डू इट वेरी गुड, so that you don't perform anything wrong. यस थैंक यू। राघव? प्रभु जी, हम जो भी रिचुअल्स करते हैं उसके पीछे का कोई ना कोई पर्पस है, वो हमें जानना चाहिए। ऐसे ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए किसी की वेरी रीजंस। गुड, थैंक यू। केशव? बाकी लोग रेडी रहिए, आप मैं नाम लेकर के बोलने वाला हूँ। लकी ड्रॉ होगा अभी, देखो आपका। प्रभु जी, जो वो मेडिटेशन के फायदे और कीर्तन और चैंटिंग के वो पॉइंट सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, ओके ठीक है। तो अभी किससे पूछा जाए? लड़के तो सब बोल लिए। महेंद्र आप भी बोल लो, एक लड़का और है, फिर हम लकी ड्रॉ खेलेंगे अभी। देखो महेंद्र हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। बताइए। प्रभु, वो बात अच्छी लगी थी, मतलब जो गांधी जी और हैरी पॉटर वाला जो एग्जांपल था। वो तो प्लस पिछली ये क्लास से था यार, ये तो अभी इस क्लास में हाँ, थोड़ी था। इस क्लास मतलब में बताना है। सिंगिंग के और चांटिंग के और मेडिटेशन के, इनके जो बेनिफिट्स डिस्कशन हुए अभी अच्छा क्लास में, ठीक है, ये चीज। थैंक यू। ध्रुव? ध्रुव शर्मा? हाँ बताइए, जोर से बोलिए, जोर से, आवाज नहीं आ रही है आपकी। प्रभु जी, आपकी आवाज धीरे आ रही है। आपकी आवाज धीरे आ रही है। आपको बताना है आज की क्लास से आपको क्या अच्छा लगा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या लगा आपको? प्रभु जी, इंटरेस्टिंग पॉइंट सारी क्लास इंटरेस्टिंग। फिर से बोलिए, क्या लगा? हेलो प्रभु जी। बोलिए प्रभु, क्या पॉइंट लगा आपको सबसे अच्छा? प्रभु जी क्या कहें? प्रभु जी, आवाज आपकी धीरे आ रही है। ठीक है, छोड़ दीजिए। और हिमांशी आप बताएंगे? देखो हिमांशी, आप सुन पा रहे हो? नेहा? हमें क्यों मतलब नेचर के पास क्यों रहना चाहिए, तीर्थ यात्रा क्यों करनी चाहिए, अच्छा, वो मुझे अच्छा लगा। ओके थैंक यू। तमन्ना? हरे कृष्णा प्रभु जी, am I audible? The best thing which I liked was कि हर जो हम कर रहे हैं चीजें, चैंटिंग, मेडिटेशन और कीर्तन, कि उनके बेनिफिट्स क्या हैं। और एक क्वेश्चन और है
what क्वेश्चन is एक the बार, benefit of हाँ बोलो। what is the benefit of service, doing service? सर्विस, सर्विस बहुत सारे लेवल पे बेनिफिट है। एक बार सर्विस सुन ले, फिर इसका जवाब देने का प्रयास करता हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं, हितेशी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे अच्छा लगा सिंगिंग एंड चैंटिंग के बेनिफिट्स। अभी मुझे देखो, अब तो ये चीटिंग कर रहे हैं, सब बेनिफिट बता रहे हैं। आप बताइए क्या बेनिफिट अच्छा लगा आपको? ऐसे तो सब मेडिटेशन एंड नेचर के पास रहना चाहिए। वाई नेचर के पास धाम होते हैं, टेम्पल्स होते हैं। ओके, थैंक यू। अंशिका। प्रभु जी, द स्टोरी ऑफ कैट एंड द डिवोटी। हाँ, क्या सीखा उससे आपने? उससे हमने यही सीखा कि हम जो भी रिचुअल या जो भी प्रैक्टिस अप्लाई कर रहे हैं उसके पीछे रीजन होता है, उसे करना चाहिए। ये नहीं जो पहले होता है। ओके, थैंक यू। प्रियल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे ये सेशन के बारे में सब कुछ वैसे अच्छा लगा, क्योंकि फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड टिल एंड ये पूरा सेशन ना कनेक्ट कर रहा था एक चीज से कि हमें अपने स्पिरिट से कनेक्ट होना चाहिए। कैसे जब हम अपने स्पिरिट से कनेक्टेड होते हैं तो वो कैसे हमें गॉड से कनेक्ट करता है। एंड हम जो रिचुअल्स कर रहे होते हैं वो उसके पीछे, मतलब हर एक रिचुअल्स के पीछे अगर हम समझ जाए ना उसके लॉजिक को, उसके चीजों को, तो वो हमें गॉड से कनेक्ट कर सकता है, अपने ही स्पिरिट से कनेक्ट कर सकता है। थैंक यू। श्रुति। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने ये सीखा कि जैसे कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो पहले उसके बारे में अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि ये काम का प्रायोरिटी सबसे पहले है। जैसे कि हम लोग बिल्ली वाले कहानी में देखी कि वो जो पुजारी का जो पुत्र था वो सोचा कि बिल्ली का ही पहले प्रायोरिटी है, फिर भोग लगाना। तो वहाँ पे पहले भोग लगाना ही प्रायोरिटी था। तो सबसे पहले वो मेडिटेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अब किसी भी चीज के कोई भी चीज में आगे बढ़ने के लिए अगर मेडिटेशन हम पहले करते हैं तो हमें स्ट्रेस, एंजाइटी सबसे अलग लगता है, जिससे हम फ्री माइंड होकर कोई भी काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लाइफ में जल्दी सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। रिद्धि। प्रभु जी, मुझे वाला पॉइंट अच्छा लगा कि नेचर के पास रहने से हमें सेटिस्फैक्शन होता है। हाँ, तो अभी आप लोग जाने वाले हैं क्या? जो लोग बोल रहे हैं घर छोड़ के जा रहे हैं क्या, या पार्क में ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं? वो कर सकते हैं, देखो वो ज्यादा अच्छा है। ओके, और कौन रह गया? सब हो गए? चलिए ठीक है। क्वेश्चन ले सकते हैं। तो क्लास इज ऑफिशियली ओवर, थैंक यू। अभी आप जा सकते हैं। किसी का क्वेश्चन है तो वो रुक सकता है। क्वेश्चन का आई विल ट्राई टू आंसर। हाँ, मैंने पढ़ा। ध्रुव इज राइटिंग कैट एंड वर्सेस स्टोरी। उनको बहुत अच्छी लगी। उनको लगा कि एवरी रिचुअल, हर एक रिचुअल का एक पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए, और ये माइंडसेट हम अपनी लाइफ के अंदर भी अप्लाई करें। हम पूछे और समझे कि एक जो भी हम चीज फॉलो करें उसके पीछे क्या रीजन है, वो समझेंगे तो हम उसको लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू भी कर पाएंगे। तमन्ना, आपका क्वेश्चन की सर्विस क्यों करना चाहिए? सर्विस करने से क्या होता है? बहुत सारी चीजें होती है। देखो, एक तो हमारे पास कुछ टैलेंट है या कुछ हमारे पास स्किल है जो भगवान ने हमको दिया है। अगर हम उनको भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो उनको हम इधर उधर कहीं लगाएंगे। तो ज्यादा अच्छा है कि उसको भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। दूसरा क्या है, मेकिंग सर्विस मेक्स अस हम्बल। बाहर हम कुछ भी अपना टैलेंट एक्सप्रेस करते हैं ना, वो सब करते हैं तो हमारे अंदर ईगो बढ़ता है। अरे देखो कितना अच्छा गाती है, कितना अच्छा लिखती है, ही सच अ ग्रेट प्लेयर, वो सब करते हैं। तो उससे हमको अप्रिसिएशन मिलता है बहुत ज्यादा, बट उससे हमारा ईगो बढ़ जाता है। पर जब हम सेवा करते हैं भगवान के लिए तो हमको अप्रिसिएशन तो मिलता ही है साथ साथ, बट हम ये भी समझते हैं कि ये जो टैलेंट है ना, ये भगवान की वजह से आ रहा है। तो दैट ऑल्सो मेक्स अस हम्बल। और वो ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है एक्चुअल में। जितने भी सारे संसार के अंदर चीजें हैं ना, वो हमको पफ्ड अप होना सिखा रहे हैं। दे आर नॉट टीचिंग अस बेसिक वैल्यूज ऑफ लाइफ, दे आर नॉट मेकिंग अस हम्बल। देयर इज अ ब्यूटीफुल वर्स इन द भगवद गीता, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गविहस्तिनी सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना।
विद्या और विनय, जिसके जिसके पास विद्या होती है, विद्या दयाति विनयम, उसके पास मतलब अ पर्सन हु इज एक्चुअली नॉलेजेबल ही विल बी वेरी हम्बल। और वैसा व्यक्ति एक कुत्ते को, एक गाय को, एक हाथी को, एक ब्राह्मण को, कुत्ते खाने वाले व्यक्ति को एक बराबर देखता है। क्या हम एक बराबर देख पाते हैं सबको? अगर अगर मान लीजिए आपके पास में आपका फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली खड़ा हो और साथ में आपके जो घर को साफ करता है स्वीपर वो खड़ा हो, तो आप दोनों को एक दृष्टि से देख पाएंगे या दोनों को एक जैसा ट्रीटमेंट देंगे? आप साथ साथ बिठाएंगे, सेम ग्लास के अंदर उनको पानी देंगे, सेम थाली के अंदर वही दाल रोटी देंगे, ऐसा करेंगे आप? तो मतलब नॉलेज तो है हमारे पास में, बट ह्यूमिलिटी नहीं है और एक्चुअल नॉलेज नहीं है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं जो हमको सर्विस करने से हमको पता लगता है। तो what does service help us to do? It also helps us to feel grateful, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज करवाता है कि हमको कितना कुछ मिला है। बाहर जब हम करते हैं तो उससे हमको ये लगता है कि हाँ हमारे पास बहुत कुछ है, बट वो कहाँ से आया? हम लेके पैदा हुए थे, तो किसने डाला हमारे साथ में? तो डूइंग सर्विस ऑल्सो मेक्स अस फील ग्रेटफुल कि भगवान दे रहे हैं हमको बहुत सारी चीजें। एंड व्हेन वी सर्व विद अदर्स, तो दूसरों के साथ सेवा करने से क्या होता है? इट ऑल्सो हेल्प्स टू डेवलप फ्रेंडशिप। और हम देखते हैं कि उनके पास कितने सारे क्वालिटीज हैं जो हमारे पास में नहीं है, तो हमको इंस्पिरेशन मिलता है उनको गेन करने का कि हम भी कुछ सीखें उनसे, वो सब करें। और फिर उसके बाद में क्या होता है, जब हम किसी और के साथ में सेवा करते हैं तो हमको बहुत सारे फ्रिक्शन भी होगा, तो इट ऑल्सो मेक्स अस टॉलरेंट, क्योंकि सेवा तो एक साथ करनी पड़ेगी। बाहर क्या होता है कि अगर आप कर रहे हैं और नहीं हो रहा तो यू चेंज टीम्स कि नहीं मैं इसके साथ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बनती नहीं है इसके साथ में, तो हमारा ईगो है ना और पफ अप होता जाता है। वैसे करके हम कभी ग्रो नहीं कर पाते लाइफ के अंदर। बट जब ऐसे हम एक साथ सेवा करते हैं तो हम एक दूसरे के जो हमको हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स जो हमारे अंदर भी हैं, वो लोग हमको टॉलरेट करते हैं, हम लोग इनको टॉलरेट करते हैं। ऐसे करके हमारे अंदर टॉलरेंस भी डेवलप होता है, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे करके बहुत सारे फायदे हैं, एक पूरा क्लास इसके ऊपर हो सकता है, बट दिस वाज इन शॉर्ट। आई होप दैट हेल्प्स। जी प्रभु जी। केशव, आपका क्वेश्चन है? प्रभु जी मेरा क्वेश्चन भगवत गीता में से डिफिकल्ट मत पूछना, देखो ज्यादा। और चौथे अध्याय के 6 टेक्स्ट में ऐसा बोला है कि मतलब अर्जुन को बोला है कि तुम भूल जाते हो सारे जन्म और मैं नहीं भूलता, तो ऐसा क्यों? हाँ, कि भगवान नहीं भूलते और हम ही भूल जाते। अर्जुन ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं भगवान से, भवता अपरो भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम तम आहम प्रोक्तवान इति। भगवान जब अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश सुना रहे हैं तो उस समय ये बोल रहे हैं कि ये जो ज्ञान था पहले मैंने सूर्य देव को दिया था, 4.2 4.3 के अंदर पढ़ते हैं, बट वो ज्ञान जो है नष्ट हो गया, इसलिए मैं तुमको अभी फिर से दे रहा हूँ ये ज्ञान। तो अर्जुन कहते हैं कि भाई एक मिनट, हम दोनों, तुम तो मेरे बुआ के बेटे हो, एक साथ तो जन्म हुआ है हमारा, बचपन में एक साथ खेले हैं, ये कहाँ की बात कर रहे हो तुम? ये कैसे हो गया भाई? कब तुमने सूर्यदेव को सुना? तुम सपना देख रहे हो क्या? ऐसे कैसे? हम दोनों का जन्म साथ में हुआ, सूर्यदेव तो इतने करोड़ों साल से चमक रहे हैं, भगवान का वो लाइट बल्ब है जो चमक रहा है सब जगह, सबको रोशनी दे रहा है, तो कह रहे हैं ऐसे कैसे? तो भगवान कहते हैं ये श्लोक 4.6 के अंदर जो केशव बोल रहा है, भगवान उसका जवाब देते हुए कह रहे हैं कि मेरे को सब कुछ याद रहता है बट तुम जो है भूल जाते हो। तो केशव इज आस्किंग कि ऐसा क्यों है? तो देखो भगवान जो एक श्लोक है ना, अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवात्मी आत्ममाया। भगवान इसके फर्स्ट 2 लाइन्स के अंदर ही आंसर दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो जन्म है वो दिखाने के लिए जन्म होता है, बट आई एम अनबॉर्न, और मैं उसी शरीर के साथ प्रकट होता हूँ। हम जब व्हेन वी आर इन द मदर्स वूम ना, तो जो वो शरीर है वो डेवलप होता है धीरे धीरे करके। उसका साइंस में आप पढ़ोगे तो डिस्क्रिप्शन है, फर्स्ट डे वो छोटे पी मटर के जितना होता है, फिर बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है। जब 3 महीने का बच्चा हो जाता है वूम के अंदर तो उसके हाथ पैर बनने लगते हैं। जब 5 महीने का हो जाता है तो उसका बॉडी बन जाता है। जब 7 महीने का हो जाता है तो उसके सर पे बाल आने लगते हैं और सारे ऑर्गन जो है वो विजिबल हो जाते हैं। 9 महीने का होता है, इट इज फुली रेडी, और उसके बाद उनका डिलीवरी होता है।
बट भगवान का जन्म ऐसा नहीं हुआ था। भगवान जब आए थे तो भगवान कैसे प्रकट हुए थे? वो सीधा जेल के अंदर अपने चतुर्भुज रूप के अंदर आए थे, और उसके बाद वो वसुदेव के हार्ट में घुस गए, वसुदेव के हार्ट से देवकी के हार्ट में घुसे, और देवकी के हार्ट से प्रकट हो गए सीधा। तो क्योंकि हमारा बॉडी बदल जाता है इसीलिए हम भूल जाते हैं, बट क्योंकि भगवान की बॉडी बदल नहीं रही इसलिए भगवान को सब कुछ याद रहता है, क्या कैसे हो रहा है ऐसे करके। और अब देखो हम लोग भूल के जाते हैं, हम लोग को भूलना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अगर हम भूलेंगे नहीं तो हम नई चीजें लर्न नहीं कर पाएंगे ना। इतना सारा हमारा दिमाग तो छोटा सा ही है, इतनी सारी चीजें हमको याद रहेंगी तो हम फिर नया चीज याद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अकॉर्डिंग टू लॉ 90% ऑफ व्हाट वी सी इन अ डे वो हम भूल जाते हैं रात तक। जब सोते हैं तो प्लस हो जाता है सारा, ताकि हम अगले दिन फिर से कुछ सीखना प्रारंभ कर सके। और वही चीज ध्यान में रहती है जिसको हम बार बार रिवाइज करते हैं, या फिर जिसके साथ हमारे बहुत एक्सट्रीम इमोशंस अटैच्ड होते हैं, वही हम याद रख पाते हैं, उसके अलावा हम भूल जाते हैं। नहीं तो सोचिए आपको पिछले जन्म की चीजें सब याद हैं अपनी, और आपको ये भी याद है, तो जैसे ही आपको एक व्यक्ति दिखाई दिया आप उसको कहोगे अरे इसने मेरे पिछले जन्म में इरेजर लिया था, अब तक इसने इरेजर नहीं दिया, इससे जाके इरेजर मांगता हूँ। फिर आपको ध्यान में इसने मेरे 50 रुपए लिए थे वो लेने हैं इससे, मैं ऐसे बोला था तो इसने मेरे को ऐसे करके बोला था, सबके सामने इसने मेरा मजाक बनाया था तो मैं भी इसको ऐसे बोलूंगा। तो हमारा सारा दिमाग तो उसी के अंदर ही लगा रह जाएगा। अगर और डिटेल में जाएं आप सोचिए, अब एक जन्म नहीं कितने सारे जन्म होंगे हमारे ऐसे, कहीं पर भी जाएंगे तो आपको यही याद आ रहा है, सब समय हमारे दिमाग में यही चीज घूम रहा है। जैसे आपकी कभी फाइट हुई है किसी की, वर्बल फाइट या फिजिकल फाइट हुई है किसी की, तो आप देखते हैं उस समय माइंड कितना क्लाउडेड रहता है। वो उसने मेरे को ऐसे बोला, मेरे को ऐसे बोलना चाहिए था, फिर ऐसे बोलना चाहिए था, वो मेरे को ऐसे बोला फिर मैं इसको ऐसे बोलूंगा। अब फाइट खत्म हो गई है, वर्बल फाइट, बस वो चल रहा है दिमाग के अंदर, वो ऐसे बोला था तो मेरे को इसका जवाब ऐसे देना चाहिए था, अगली बार ऐसे बोलेगा तो मैं ये बोलूंगा, अच्छा फिर हो सकता है वो ऐसे बोले तो मैं इसका ऐसे जवाब दूंगा या दूंगी, ऐसे करके चलता रहता है। तो छोटी सी फाइट के अंदर हमारा माइंड कितना डिस्टर्ब हो जाता है आप सोचिए। नाउ ऑल्सो रिमेंबर कि हमारे पिछली लाइफ के अंदर डेथ भी हुई है, तो आप सोचिए हमारी डेथ इतनी बार हुई थी। किसी व्यक्ति की पानी में डूबने से डेथ हो गई तो उसको पानी देख करके डर लगेगा, उसको याद आएगा अरे मैं यहाँ पे मरा था ऐसे करके। तो सोचिए लाइफ कितना डिफिकल्ट हो जाएगा जीना। किसी व्यक्ति के मान लो कुछ ऐसा हुआ हो कि उसने कुछ खाया हो, मान लो उसने पिज्जा खाया हो, पिज्जा खाने के बाद मान लो 60 इयर्स का उम्र होगा और उसको पिज्जा खाने के बाद किसी न किसी कारण से हार्ट अटैक आ गया, तो पिज्जा देख करके डरेगा वो अगली बार, अरे इसमें जहर थोड़ी है, नहीं नहीं मैं इससे एक बार मर गया था। कब? वो बात है 200 साल पहले, जब उस समय में यहाँ पे रहता था और इतना मेरा हुआ था। तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा लाइफ हमारा, इसलिए हम भूल जाते हैं। भगवान हमको ऐसे याद करते हैं कि हम भूल जाएं। तो ये दो मेन कारण है, ताकि हम नया चीजें याद भी कर सके, और दूसरा ताकि हम पीसफुली रह सके, इसलिए हम भूल जाते हैं। पर भगवान तो मरते ही नहीं कभी, तो भगवान को टेंशन नहीं होती, इसलिए भगवान चिल रहते हैं। ठीक है केशव, आंसर योर क्वेश्चन? जी प्रभु। ठीक है, तो बहुत लेट हो गया, 5:30 हो गए, अभी हम चलते हैं। नेक्स्ट सैटरडे 7 to 8 हम मिलते हैं फिर से। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।